अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के चार भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। अलंकार का विवेचन। शब्दालंकार। काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से 7 हैं, जो निम्न प्रकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्तिवदाभास और वीप्सा आदि। 1. अनुप्रास अलंकार एक या अनेक वर्गों की पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, कंकन, किनकिनी, नूपुर, धुनी, सुनी। 2. यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है। प्रथम का अर्थ तारण करना या उद्धार करना है और द्वितीय तारे का अर्थ तारागण है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। 3. श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं: कांति, आत्मसम्मान और जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार। साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। प्रमुख अर्थालंकार मुख्य रूप से 13 हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति, विरोधाभास, विशेषोक्ति, प्रतीप, अर्थांतरन्यास आदि। 1. उपमा। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। जैसे, चंद्रमा सा कांति में, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा। 2. रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेधरहित आरोप हो अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी में उपमेय उपमान एक हो गए हैं, अतः रूपक अलंकार है। 3. उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु, मनु, मानो, जानो, इव जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे, नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमर जल में तप रहा है। जैसे, पियू सो कहेव संदेसड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरही जरिमुई, तैक धुवा हम लाग। 4. अतिशयोक्ति, जहाँ किसी विषय वस्तु का उक्ति चमत्कार द्वारा लोकमर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाए आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। 5. अन्योक्ति,
जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। 6. विरोधाभास। जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे, या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पर श्याम काला रंग में डूबने से उज्ज्वल होने का वर्णन है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अलंकार मध्यांतर प्रश्नावला। प्रश्न 1. संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? उत्तराखंड समूह ग भर्ती परीक्षा 2014। ए उपमा, बी अतिशयोक्ति, सी अनुप्रास, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए उपमा। प्रश्न 2. काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त पंक्ति राजस्व विभाग छोटाओ। प्र. लेखपाल भर्ती परीक्षा 20। ए रूपक, बी यमक, सी उपमा, डी उत्प्रेक्षा। उत्तर बी यमक। प्रश्न 3. अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? राजस्व विभाग छोटाओ। प्र. लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015। एक श्लेष, बी रूपक, सी उपमा, डी अनुप्रास। उत्तर बी रूपक। प्रश्न 4. उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? छत्तीसगढ़ सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2013। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी भ्रांतिमान। उत्तर ए उपमा। प्रश्न 5. खिली हुई हवा आई फिर की सी आई, चली गई पंक्ति में अलम, यू, पी, एस, एस, सी। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015। एक संभावना, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी अनुप्रास। उत्तर सी उपमा। प्रश्न 6. पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है, यू, पी, एस, एस, सी। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015। एक विभावना, बी उदाहरण, सी विरोधाभास, डी दृष्टांत। उत्तर सी विरोधाभास। प्रश्न 7. दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है, उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2014। ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8. तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2014। एक यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी अनुप्रास। उत्तर डी अनुप्रास। प्रश्न 9. पटपीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावर। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है, उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2014। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उदाहरण। उत्तर सी उत्प्रेक्षा।